नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आ चुका है सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 18। अगर आप देने जा रहे हो यूपी का पीटी, यूपी पुलिस, यूपी का जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लेखपाल या फिर रेलवे एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपकी दोस्तों जो है सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो सभी के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 100% क्वेश्चन आपके जो हम सीरीज चला रहे हैं उससे फंसने के चांसेस हैं। तो जैसे कि आप देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण जो है कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? ये कौन से देश ने दोस्तों प्राप्त किया है मेजबानी करने के लिए? तो याद रखिएगा 1 जून 2023 को दोस्तों यूएई को दोस्तों इस आयोजन की क्या मिली है? मेजबानी प्राप्त हुई है। ठीक है, वर्ष 2025 के लिए विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ एक फुल फॉर्म याद रखिएगा, IUCN का क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर। याद रखिएगा, ये भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें दिवस जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। ये जो दिवस मनाया जाता है वो 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, ये आक्रामकता के शिकार जो बच्चे हो गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस इनके लिए 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो है आपका जो है 3 जून को क्या मनाया जाता है? साइकिल, विश्व साइकिल दिवस। साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। ठीक है, 5 जून को। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आप जानते हैं 30 जनवरी को दोस्तों जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। 1948 में जानते हैं जो है गांधी जी शहीद हो गए थे, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए मनाया जाता है। और इनका जन्म जब पूछे तो 2 अक्टूबर दोस्तों जो है 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर को दोस्तों जानते हैं अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ 1915 में दोस्तों ये जो है आए थे अफ्रीका से वापस, तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है। ठीक है, और 15 जनवरी जो दिया हुआ है ये जो है आपका थल सेना का दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गुड अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गुड अर्थ नामक जो पुस्तक है वो पर्ल एस बक ने लिखा हुआ है। पर्ल एस बक ने दोस्तों लिखा हुआ है, और ये अमेरिकी नागरिक थे। इनको दोस्तों जो है गुड अर्थ के लिए 1938 में दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इनके कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे ईस्ट विंड, वेस्ट विंड और सन्स, ये इनके जो है और भी रचनाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय रेयर अर्थ्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? पूछा जा रहा है भारतीय रेयर अर्थ्स का दोस्तों जो है मुख्यालय, ये आपका मुंबई में मुख्यालय है, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। और दोस्तों ये कंपनी है वो आपका 1950 में दोस्तों जो है सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? खुदाई करना है। क्या है? याद रखिएगा, खुदाई करना। भारतीय रेयर अर्थ्स है लिमिटेड, और ये कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। खुदाई करना इसका काम है। 1950 से दोस्तों सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत में दोस्तों स्थल कब घोषित कर दिया गया? फिर बोल देगा कि कब शामिल कर लिया गया पश्चिमी घाट को। ठीक है, तो सन आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 2012 में। 2012 में दोस्तों जो पश्चिमी घाट है इसको यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया? विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। याद रखिएगा। और जो पश्चिमी घाट है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर के और कुमारी अंतरिप तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का दोस्तों जो पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है वो है, मतलब चोटी है, उसका नाम है अनाईमुड़ी। ठीक है, और इसे जो है सह्याद्री पर्वत के नाम से, पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, संयुक्ता पाणिग्रही, ये इनका ऐसे लिखा हुआ है पाणिग्रही, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो संयुक्ता पाणिग्रही जो है ये एक नृत्यांगना है, और ये दोस्तों जो है उड़ीसा यानी उड़ीसी जो है नृत्य से संबंधित हैं। उड़ीसा के प्रमुख और नृत्य हैं, जैसे कि आप सुन लीजिए, छऊ, अया, पैका, मुगरी और धुमरा, ये सब जो है उड़ीसा या फिर कहिए कि उड़ीसा के जो है प्रमुख नृत्य हैं। और मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों शास्त्रीय हैं, किसके? केरल राज्य के दोस्तों जो है शास्त्रीय नृत्य हैं।
और घूमर जानते हैं राजस्थान का है, राजस्थान का दोस्तों। लोक नृत्य घूमर हो गया या फिर घूमर हो गया, आपका घपला हो गया, गणगौर हो गया, पनिहारी हो गया, ठीक है, ये सब जो है कहाँ के है, राजस्थान का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्न में से कौन था। वास्तुविद पूछा जा रहा है, तो वास्तुविद थे मिनोरू मासाकी, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मिनोरू मासाकी ये नाम है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर आ जाता है तो उसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। अगर WTO का आ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहें व्यापार संघ, केंद्र है ना ये, संघ आ जाएगा, तो याद रखेंगे उसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, जेनेवा में है। और अगर केंद्र आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर जो है ये अमेरिका में बना दोस्तों, एक टावर था जो कि 2001 में आतंकवादियों द्वारा उड़ा दिया गया, ठीक है। और दिल्ली का वास्तुकार अगर बोला जाए तो दोस्तों एडविन लुटियंस का जो है दिल्ली का वास्तुकार था ये। और चंडीगढ़ का जो है वास्तुकार जो था ली कार्बूजियन, ऑप्शन में है कि नहीं, नहीं है, आगे है ले कार्बूजियर, ठीक है। इसको चंडीगढ़ का जो है कहते हैं और ये फ्रांस का था। नेक्स्ट बात करेंगे, पीसो जो है किस देश की मुद्रा है। पीसो दोस्तों जो है वो मैक्सिको की मुद्रा है। पीसो और भी देशों की मुद्रा है, जैसे कि अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली और कंबोडिया, फिलीपींस, क्यूबा और जो है उरुग्वे, ये सब जो है इनका जो मुद्रा है वो पीसो। और दक्षिण कोरिया दोस्तों जो है इसका वान है, दक्षिण कोरियाई वान, दक्षिण कोरियाई वान जो है ये मुद्रा है दक्षिण कोरिया की। इटली की जो मुद्रा है दोस्तों वो है यूरो है, यूरो, ठीक है, यूरोजन समूह का दोस्तों है। जापान का आप जानते हैं येन, बहुत बार आ चुका है, ठीक है, भूकंपों का देश भी कहते हैं जापान को। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्धमान ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है। वर्धमान दोस्तों जो है बहुत ही ज़्यादा, वर्धमान को हनुमान जी से जोड़ लेंगे तो भारोत्तोलन कर देंगे, वजन बहुत तेज उठा लेते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रिक है, भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है। एजरा कप का जो है संबंध जो है पोलो से है, चाइना कप जो है जिम्नास्टिक से है, और चाइना मैन जब आ जाएगा तो क्रिकेट से हो जाएगा। बैडमिंटन की बात आएगी तो दोस्तों अगर थॉमस कप आ जाएगा बैडमिंटन तो पुरुष से हो जाएगा, और उबेर कप आ जाएगा तो महिला से हो जाएगा। राइडर कप दोस्तों जो है गोल्फ से है और पुरुष से, और सालिम कप दोस्तों जो है गोल्फ महिला से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही प्रदान करता है, राजीव गांधी फाउंडेशन ही प्रदान करता है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, याद रखिएगा, ठीक है। और इस पुरस्कार के लिए दोस्तों जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1992 में दोस्तों जो है शुरू की थी, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों भारत में दिया जाने वाला जो है सबसे बड़ा जो है खेल पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम विजेता जो है वो विश्वनाथ आनंद है, ठीक है। किस खेल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा, विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के लिए बेमेल है। बेमेल मतलब कि जो सही मैच नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है अलवर सारिस्का के लिए है, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि दोस्तों हजारीबाग में है। पेंच है दोस्तों, ये पेंच जो है ये गढ़वाल में नहीं है, तो पेंच जो है ये कहाँ, ये आपका जो है छिंदवाड़ा जिले में, MP में है। छिंदवाड़ा होना चाहिए, छिंदवाड़ा, पेंच जो है छिंदवाड़ा में होना चाहिए था, ठीक है। बाकी सब आपका ठीक है दोस्तों, नागार्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, रहस्यवाद का जो सिद्धांत है वो किसका है, मतलब पूछा जा रहा है किस धर्म से रिलेटेड है। तो रहस्यवाद का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का है, जैन पंथ का है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव जी को कहा जाता है। किसको, ऋषभ देव जी को, ठीक है। और पार्श्वनाथ जी हैं वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, याद रखिएगा। और जो है महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमगधी जो दोस्तों है भाषा में दिया था, याद रखिएगा। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा तथा जैन धर्म का
प्रथम थेरा या फिर कहें मुख्य उपदेशक हुआ? कौन? सुधर्मा, आर्य सुधर्मा। नेक्स्ट बात करेंगे मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था? मानक सिक्का दोस्तों जो है वो याद रखिएगा पण था। क्या? पण। और ये किस चीज़ का सिक्का था? पण दोस्तों जो था वो चांदी का सिक्का था। क्या था? चांदी का सिक्का था। ठीक है। अब याद रखिएगा कि अगर सिक्का तांबा का है तो उसको कहते थे कर्षापण। क्या कहते थे? कर्षापण कहते थे। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तांबा का है तो ठीक है, तांबे के सिक्के को कर्षापण कहा जाता था। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो क्रिस्टल दिया हुआ ऑप्शन में, ये उत्तर वैदिक के दोस्तों जो है धातु का एक टुकड़ा था जिसको लेन देन में उपयोग किया जाता था या फिर आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है। और जो आपका एक जो है पंचमार्क सिक्का भी था, जो कि आपका प्राचीन काल में सिक्के को आहत सिक्का या फिर पंचमार्क सिक्का भी कहते थे। नेक्स्ट बात करेंगे चित्तौड़ जो है दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ दुर्ग में दोस्तों जो है राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा ने। ठीक है, याद रखिएगा विजय स्तंभ इन्होंने बनवाया था। साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है खानवा का युद्ध, तो 1527 बाबर और जो है राणा सांगा के बीच। और जो है हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाता है राणा प्रताप और अकबर के बीच 1576। ठीक है। मेवाड़ की जो राजधानी थी चित्तौड़गढ़ थी। नेक्स्ट बात करेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दिए जाने का फरमान 12 अगस्त 1765 को किसने जारी किया? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दिए जाने का जो फरमान है वो 1765 को किसने जारी किया है? तो ये दोस्तों जो है शाह आलम द्वितीय ने जारी किया था। किसने? शाह आलम द्वितीय ने फरमान जारी किया था। साथ ही साथ एक दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 में दोस्तों जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। ये पॉइंट बहुत बार आ चुका है। बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद इलाहाबाद की संधि द्वारा दोस्तों कंपनी को दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है। कंपनी का दोस्तों जो है बिहार में कंपनी ने क्या किया, जो है सीताब राय को और बंगाल में मोहम्मद रजा को उप दीवान बनाया था। फारूक सियार को दोस्तों जो है घृणित कायर कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम जो है चंद्रश्री या फिर चंद्रश्री के रूप में किस राजा को दोस्तों पहचान दी गई है या फिर जो है पहचाना गया है? क्यों वर्णित, किसको वर्णित किया गया है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त को दोस्तों जो है चंद्रश्री या फिर चंद्रश्री के रूप में वर्णित किया गया है। उसका मतलब दोस्तों चंद्रगुप्त ही है। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। बिंदुसार दोस्तों जो है बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, याद रखेंगे। ठीक है। और जो बिंदुसार को दोस्तों वायु पुराण में कहा गया है वारिसार। और बौद्ध धर्म विद्वान जो है तारानाथ ने बिंदुसार को दोस्तों जो है 16 राज्यों का विजेता बताया है। जैन ग्रंथों में दोस्तों जो बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे काकोरी ट्रेन कांड आपका 1925 में हुआ, याद रखिएगा। किसके द्वारा आयोजित किया गया था, मतलब किसके द्वारा ये आयोजन इसका हुआ था? याद रखिएगा जो संगठन था वो था हिंदुस्तान रिपब्लिक जो है संगठन या एसोसिएशन कहिए। ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और इसमें जो है किसको किसको जेल हुआ था ये भी याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी को, राजेंद्र नाथ लाहड़ी जी को और रोशन सिंह को, ठाकुर रोशन सिंह लिखा जाता है, और अशफाक उल्ला खां जी को। तो इन लोगों को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये जो केंद्र था वो आपका जो है जेम्स पैलेस में, सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था आयोजन। कहाँ किया गया था? जो द्वितीय आपका गोलमेज लंदन में हुआ था ये आपका जेम्स पैलेस में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम जो हुआ है 1930 में हुआ है और प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में। ठीक है। साथ साथ द्वितीय जो हुआ है उसका आपका 1931 में हुआ है
इस सम्मेलन में दोस्तों गांधी जी ने भाग लिया था, यही जो है सेंट जेम्स पैलेस में। और तृतीय जो हुआ है ये आपका 1 साल बाद फिर आपका हो गया 1932 में। और दोस्तों इसमें कांग्रेस ने दोस्तों जो है भाग नहीं लिया है, ठीक है। चलिए तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्तावित किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागपुर का जो है आपका ये अधिवेशन हुआ था, उसमें CR दास ने दोस्तों ये प्रस्तावित किया था। किसने? CR दास ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ दोस्तों जो है सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष जो अधिवेशन हुआ, गांधी जी ने दोस्तों जो है असहयोग प्रस्ताव रखा था इसमें। और इस प्रस्ताव में जो विभिन्न मुद्दे, कुछ आप युवा नेता जैसे कि इसमें शामिल थे विभिन्न मुद्दों पर, वो थे आपके CR दास, जिनका भी हमने नाम लिया। फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी और लाला लाजपत राय जी, ये लोग प्रस्ताव का विरोध इन्होंने किया था, ठीक है। कुछ मुद्दों पर किया था, पूरा नहीं, ठीक है। साथ ही साथ इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो C विजय राघवाचारी ने किया था, ठीक है। जो अधिवेशन थी कलकत्ता वाली, तो इसका जो अध्यक्षता किया था C विजय राघवाचारी ने किया था। और इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को लक्षित किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी, ये गलत हो गया है, स्थायी याद रखिएगा सेना, ठीक है, सेना रखी थी। किसने रखा था भैया? तो सेना रखा था, स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। इन लोगों ने भी कुछ किया है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले अलाउद्दीन खिलजी का देख लिया जाए तो स्थायी सेना रखा था और सेना को नगद जो है वेतन देने वाला काम यही शुरू किया था। साथ ही साथ अलाउद्दीन ने ही दोस्तों घोड़ों को क्या किया? दागने की व्यवस्था, मतलब दागने की प्रथा कहिए, और सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा इसी ने स्टार्ट किया था। साथ ही साथ इल्तुतमिश का जो है एकता प्रणाली या फिर एकता प्रथा कह सकते हैं, 40 जो गुलाम सरदार हैं इनका संगठन बनाना, जिसे कहा जाता था तुर्क-ए-चिहलगानी, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। एकता प्रथा चलाई थी और 40 गुलामों का जो है जिसे कहा जाता था तुर्क-ए-चिहलगामी, इसको जो है इसका संगठन बनाया था। बलबन का दोस्तों याद रखिएगा, इसने जो है सिजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत किया था। आप जानते हैं हाथ को चूमना झुक करके प्रणाम वाला, ठीक है, वो दूसरा ही तरीका था सिजदा करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था। तो दोस्तों ये जो है शुरू किसने किया था? याद रखिएगा, प्रकाशन जो शुरू किया था वो पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस का, ठीक है, ये जो थी इंडिपेंडेंस, ये दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी ने दोस्तों जो है इसको शुरू किया था। और मोतीलाल नेहरू जी और CR दास जी मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने किया। और नेहरू रिपोर्ट भी याद रखेंगे 1928, मैंने प्रीवियस में ही लिया था। इसमें दोस्तों जो है पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने इसमें अध्यक्षता जो है इसमें तैयार किया था। जो है क्या है, जो प्रस्ताव था या फिर कहिए कि जो रिपोर्ट था वो तैयार किया था, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसको है ये भारत की पारिस्थितिक तप्त जो है स्थल कहा जाता है? बोला जा रहा है कि किसको कहा जाता है भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। याद रखिएगा, पारिस्थितिक बोला जा रहा है, ठीक है, पारिस्थितिकी है दोस्तों जो है बोला जा रहा है तप्त स्थल, ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है। और इसको हॉट स्पॉट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट्स कहते हैं। इसका तात्पर्य जो है जैव विविधता भी है, अत्यधिक जैव विविधता इसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य क्या है? जैव विविधता, अत्यधिक जैव विविधता। पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो ये दोस्तों जो होगी वो विषुवत रेखा पर होगी। सर्वाधिक दूरी जो होगी वो विषुवत रेखा पर होगी। कहां पर होगी? विषुवत रेखा पर होगी। और 1 डिग्री देशांतर का याद रखेंगे 111.32 km किलोमीटर, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसको देशांतर रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। तो राइट आंसर दोस्तों जो है विषुवत रेखा पर होगी, तो यहाँ पर C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, दून घाटी दोस्तों जो है किन हिमालय श्रेणियों के बीच बसी है?
तो दून जो घाटी है वो लघु और शिवालिक श्रेणी हिमालयों के बीच ये है, लघु और शिवालिक हिमालय। तो यानी कि ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा दामोदर घाटी जो है दामोदर नदी पर है, टिहरी बांध दोस्तों जो है ये भागीरथी नदी पर है, नागार्जुन जो है सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, और इंडुकी परियोजना जो है ये पेरियार नदी पर है। तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर आपका 18 था सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।